नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या हाल हुआ ये तो सभी को पता है। बीजेपी वाले जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन सभी की बोलती इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंद हो गई। वहीं अब बीजेपी वालों के लिए एक बहुत ही दुख की खबर है, वो ये कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। हिमाचल की 3 में से कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। पंजाब की जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर डीएमके को जीत मिली है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट बीजेपी ने जीती है। बिहार की रुपोली सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह चौहान जीते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई और केवल 2 सीटों पर ही बीजेपी अपना खाता खोल पाई और बिहार की रुपोली सीट पर आरजेडी की बीमा भारती चुनाव हार गई है। यहां से निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। बताओ दोस्तों, बीजेपी वाले तो अभी तक लोकसभा चुनाव का गम भूल ही नहीं पाए थे, तो अब एक और दुख उन्हें मिल गया। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी लोग बीजेपी की हार को लेकर खुशी मना रहे हैं। रोशनी कुशल जायसवाल लिखती है, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का बजा डंका, 10 इंडिया गठबंधन, 2 भाजपा। महामानव की गारंटी फेल हो गई। आलोक शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए हैं। अयोध्या हार चुकी भाजपा इस उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई है और बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतन की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी रसातल में नजर आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है, 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। हम युवा भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।